अगर 56 इंच का सीना होगा तो आगे सामने 44 इंच के सीना के सामने तो आगे टकरा के देखो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर महिलाएं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इतनी घृणा हो रही है कि जनसंपर्क में इस समय जो है चुप्पी साध चुके हैं कि मालूम पड़ रहा है कि माँ के पेट से जब बच्चा गिरता है तो वो तोता होता है। लोग कहते हैं कि इनके जेब में तोता है, बोलने नहीं पाएगा। 56 इंच के सीना वाले बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, गृह मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। मणिपुर में आग सुलग रही है लेकिन उन्होंने जाकर के वहाँ कुछ नहीं किया। अगर आज उनके बहन बेटी के साथ होता तो यही प्रधानमंत्री अमित शाह वहाँ जाकर पहुँचते सीना तौल को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी इन दोनों ने अपनी शर्मसार नाक कटा रखी है। 56 इंच के सीना दिखाने वाले कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ है बेटी बचाओ? इन लोगों को ऐसी चुप्पी साध रखी है कि मानो भारत प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुन के भेजा था कि जो कह रहे थे घोषणा के टाइम पर कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वो कहाँ अच्छे दिन हैं? अच्छे दिनों ने इनका वादा किया था। इनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आज लोकसभा के 24 में भी हम लगभग 300 सीटें लेके आएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आज तक ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं आया कि अगर आपके अंदर 56 इंच का सीना है तो डॉक्टर एहसास सरन जो है इंची टेप लेके आए हैं। उनका समर्थन है उनके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सरकार होते हुए भी उनके साथ कौन समर्थक आरएसएस वाले हैं और कौन है? लोग कह रहे हैं मौन समर्थन है उनका। अरे कुछ नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री आप लोगों को देखा जाए विकास कर रहे हैं आप जुमले। कहाँ देश का विकास? ये विकास है, ये बच्चों के लिए सामने अच्छे दिन है। यही तो अच्छे दिन है कि मणिपुर वाले के राज के स्टेशन पे जाके पूछो कि बेटा ये अच्छे दिन है तो लोग कहते हैं कि बताओ बहनी बेटियों की इज्जत लुट रही है। तमाशा देख रहा है भारत का देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा हुआ है। सर देश के लोग ये भी बोल रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बाबा हैं वो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए, बहनों के लिए। अरे ये बालेश्वर धाम बाबा नहीं, ये बालेश्वर धाम बाबा नहीं है, ये उनके ढोंगी बाबा हैं। अगर इनके बाबा होते सही तरीके से तो क्या इनके बाबा के लोगों के क्या बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, बेटियां नहीं है? आज वो कहते हैं, आज वो इसलिए कहते हैं कि उनके पास पैसा है। इन्होंने इतना विज्ञापन में पैसा बर्बाद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री अगर यही गरीबों के लिए, रोटी रोजगार के लिए कोई उपाय सोचता तो किसी ने नहीं सोचा। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही, लोग तमाशा देख रहे हैं। इनको देखिए, अभी जो है नए संसद भवन पे जो उद्घाटन किया था हमारे भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं, क्या इनके पास इतनी पावर होती है? अगर महिलाओं के पास इनकी पावर होने के बाद भी अगर चाहती तो उसी दिन सरकार को भंग कर सकती थी, राष्ट्रपति शासन चला सकती थी, लेकिन वो भी उनके दबाव में बैठी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरीके से बैठा हुआ है। जहाँ देखो ता कोई काम सर नहीं सही तरीके से हो रहा है। मैंने कई बार की और अग्रसर है, इनकी कोई तरक्की नहीं है। एक भी तरक्की वाला मैटर सामने होता तो मुझे बता दे। किनके खाते में 15 लाख आए मुझे बताओ, किनके अच्छे दिन आए मुझे बताओ, कितने युवाओं को रोजगार मिला मुझे बताओ। न कि भ्रष्टाचार महंगाई पर सीमा पर चरम पे पहुंच चुकी है। स्मृति ईरानी जी हैं, हमारे कैबिनेट की मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है। उनको अगर यही बात होती तो महिलाओं के प्रति उन्होंने बोला। मेनका गांधी ने क्यों बोला? वो संस्कार वाली लड़की है, उन्होंने ये बोला। भारतीय जनता पार्टी सांसद मिनिस्टर होने के नाते भी मेनका गांधी ने यह शब्द बोला है कि प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, इनको चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी शासन में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही है। ये शर्मसार घटना है, इसके लिए कोई बंदा देखना नहीं चाहता है। अभी एनडीए में 26 पार्टियां, 38 पार्टियां हैं, जिसके पास ऐसी पार्टियां जोड़ रखी हैं। लगभग 24 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई सांसद नहीं है और 7 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास एक सांसद है। अरे 26 और 38 में बहुत अंतर है। मैंने उस दिन कहा भी था कि अरे 38 लोग जो तुम्हारी पार्टियां हैं, मुझे एक सांसद तो दिखाओ। मोदी जी ने एक भी सांसद नहीं बताया। वो कहते हम हैं इंडिया को चैलेंज करेंगे। अरे इंडिया को चैलेंज तो यही हो चुका है भाई। उनके पास 26, तुम्हारे पास 38 हैं कहाँ? मुझे बताएं। एक भी साबित नहीं कर दिखा रहा। जहाँ देखो तब विफल हो रहा है। 2024 में इंडिया और एनडीए का वर्ल्ड कप है।
देखिए, इंडिया और एनडीए का वर्ल्ड कप है। पूरे हिंदुस्तान में कितना भी जोर लगा दें, इनके पास इंडिया को मैं अगर 140 से सीट ज्यादा आ जाए तो मुझे बता देना इसी मंच के सामने। और ये इंडिया को 300 के ऊपर अगर सीटें मिले तो बताना लीड ठीक उल्टा होगा। 2024 की तैयारी मणिपुर से शुरू हो गई है। देखिए, वो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने आप पता चल जाएगा कि इंडिया को कितना बहुमत मिला। ये जनता समझ चुकी है, सड़क पर उतर चुकी है, सब देख चुकी है कि अब इनको हमें करना क्या है। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन पूरा आएगा, 101% परिवर्तन आएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे दूध में से मक्खी है उस तरीके से जनता फेंक देगी, इनके सामने यही बात आ जाएगी।